बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सियासी बवाल मचाए हुए हैं। नीतीश बाबू कुर्सी पर 2025 तक चिपके रहना चाहते हैं, लेकिन उनके गठबंधन के नेता नीतीश की विदाई चाहते हैं। नीतीश कुमार ने जब से ऐलान किया है कि वो 2025 में कुर्सी छोड़ेंगे, लालू के खेमे में मायूसी छाई हुई है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि अभी इंतजार हो रहा है लालू यादव के सिंगापुर से आने का, उसके बाद असली खेला होगा। इसी बीच चुनावी रणनीतिकार और नीतीश के घर में उनके साथ रहने वाले प्रशांत किशोर ने लालू के लाल और नीतीश पर तगड़ा हमला बोला है। इस मामले पर प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश जी को 2025 तक का इंतजार नहीं करना चाहिए, तेजस्वी को भी साबित करने की मोहलत मिलनी चाहिए। नीतीश कुमार के 2025 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाले बयान पर प्रशांत किशोर ने कहा कि महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़े दल के तौर पर है। नीतीश जी को आज ही तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, ताकि बिहार की पूरी जनता तेजस्वी की काबिलियत को देख सके। तेजस्वी के पास भी 3 साल काम करने का अवसर रहेगा। बिहार की जनता भी देख सकेगी कि 3 वर्षों में तेजस्वी यादव कितना काम कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, उम्र उन पर हावी है और वो सामाजिक और राजनीतिक तौर पर हताश हो चुके हैं, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। इसी के साथ पीके ने बिहार की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर बात करते हुए वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार के गांव और पंचायतों में जितना घूम रहा हूं, पा रहा हूं कि सीएससी और पीएससी सिर्फ कागजों में मौजूद है। बता दें कि प्रशांत किशोर हाल के दिनों में नीतीश कुमार पर खुलकर हमला बोल रहे हैं और उनकी पोल खोलने में जुटे हैं। ऐसे में एक बार फिर पीके ने नीतीश को उधेड़ कर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाओं को खोखला करने वाले मंत्री सत्येंद्र जैन वैसे तो तिहाड़ की हवा खा रहे हैं, लेकिन जैन वहां मौज की जिंदगी जी रहे थे। जैन को जेल में तमाम तरह की सुविधाएं मिल रही थी, लेकिन अब जैन को बड़ा झटका लगा है। पिछले दिनों उनका वीडियो सामने आने के बाद अब उन पर जबरदस्त कार्रवाई की गई है। तिहाड़ जेल में कैद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल में अब सुविधाएं नहीं मिल सकेंगी। जैन के सेल से कुर्सी, टेबल वगैरह हटा दी गई है। 15 दिन के लिए उनको सजा दी गई है। सजा की वजह जेल मैनुअल का उल्लंघन माना जा रहा है। इस दौरान सत्येंद्र जैन किसी से मुलाकात भी नहीं कर सकेंगे। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने सत्येंद्र जैन के कुछ वीडियो बाहर आने के बाद जांच के लिए कमेटी का गठन किया था। उसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जैन को ये सजा दी गई है। नवंबर में सत्येंद्र जैन के कई वीडियो लीक हुए थे। उन वीडियो में उनको जेल में सुविधाएं लेते देखा गया था। जेल के नियमों के खिलाफ जैन के सेल में कुर्सी, टेबल और दरी भी थी। पॉक्सो एक्ट का एक कैदी उनकी मालिश करता भी दिखा था। वहीं सत्येंद्र जैन का वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उनका पक्ष लिया था। सिसोदिया ने दावा किया था कि डॉक्टर के कहने पर जेल में सत्येंद्र जैन की फिजियोथेरेपी की जा रही है, जबकि फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन ने साफ कहा था कि जो किया जा रहा है वो मालिश है, न कि फिजियोथेरेपी। बाद में पता चला कि मालिश करने वाला फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बल्कि कैदी है। सिसोदिया इसके बाद मामले में चुप्पी साध गए थे। अब कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद जेल में बंद दूसरे कैदियों को निर्देश दिया गया है कि वो जैन के सेल में नहीं जाए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि तिहाड़ जेल के तब डीजी रहे आईपीएस संदीप गोयल की सत्येंद्र जैन से साठगांठ थी। कमेटी ने गोयल के खिलाफ भी एक्शन लेने को कहा है। गोयल को पहले जेल से हटाया गया था, उसके बाद उनको सस्पेंड भी कर दिया गया। कमेटी ने जांच की और पाया कि सत्येंद्र जैन को सेल में सारी सुविधाएं देने के लिए कैदियों को मजबूर भी किया जा रहा था। वहीं आने वाले दिनों में इस मामले में जेल के अन्य स्टाफ के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है, लेकिन अब इतने दिनों बाद ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जिससे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वैसे तो सुशांत सिंह को लेकर यह खबर है कि उन्होंने 14 जून 2022 को अपने फ्लैट पर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन इस खबर को आज तक कोई मानने को तैयार नहीं है। अब 2 साल बाद सुशांत सिंह के पोस्टमार्टम रूप में मौजूद स्वगृह सेवक रूप कुमार शाह ने बड़ा खुलासा किया। रूप कुमार शाह ने दावा किया है कि एक्टर ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उनकी हत्या हुई थी। उन्होंने एक टीवी चैनल को बताया कि जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ था, उस दिन 500 पोस्टमार्टम के लिए लाए गए थे। उन्होंने आगे कहा कि इसमें कोई वीआईपी बॉडी है, लेकिन पहले इसका पता नहीं था। जब हम पोस्टमार्टम करने के लिए गए तब पता चला कि वो सुशांत थे और उनके शरीर पर कई निशान थे।
मुंबई के कूपर अस्पताल के सर्वेंट रूप कुमार ने एक टीवी चैनल को बताया कि जब उन्होंने राजपूत की बॉडी देखी तो उन्होंने सीनियर्स से कहा था उन्हें लगता है कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है, इसलिए हमें उसी तरह काम करना चाहिए। लेकिन उस वक्त उन्हें कहा गया कि आप केवल अपना काम करें और फिर मैंने सिर्फ अपना काम किया। रूप कुमार ने दावा करते हुए आगे बताया कि उन्हें उनके सीनियर्स ने कहा था कि जितनी जल्दी हो सके तस्वीरें लो और जल्द से जल्द 100 पुलिस को दे दो। इसी वजह से हमने रात में राजपूत की बॉडी का पोस्टमार्टम किया। सर्वेंट रूप कुमार ने दावा करते हुए आगे कहा कि राजपूत के गले पर जो भी निशान थे वो सुसाइड के नहीं बल्कि मर्डर की तरह नजर आ रहे थे। वहीं 2 साल बाद सुशांत को लेकर खुलासे ने सबको हैरान कर दिया है। हाल ही में शिवसेना सांसद ने भी दावा किया था कि सुशांत की हत्या में ठाकरे परिवार का हाथ है। ऐसे में अब सर्वेंट के खुलासे ने केस को पूरी तरह खोल कर रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। शिवसेना के सांसद संजय राउत अभी हाल ही में जेल से बाहर निकल कर आए हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी जुबान काबू में नहीं। जेल से निकलते ही राउत ने ऐसी बयानबाजी शुरू की जो रुकने का नाम नहीं ले रही। अब संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपिता कहने वाले बयान पर तंज कस दिया। पार्टी मुखपत्र सामना में लिखे गए एक लेख में राउत ने लिखा कि ऐसा कहना मोदी का अपमान है। ये बयान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस द्वारा नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपिता कहने के जवाब में दिया गया। सामना में लिखे गए एक लेख में संजय राउत ने बीजेपी से सवाल किया कि क्या वो अमृता फडणवीस के बयान से सहमत है। राउत के मुताबिक भारत तमाम समस्याओं से उलझा है और ऐसे समय में मोदी को नया राष्ट्रपिता बताया जा रहा। राउत ने यह भी सवाल किया कि बीजेपी वीर सावरकर को राष्ट्रपिता क्यों नहीं कहती। उन्होंने आरएसएस पर सावरकर विरोधी होने का आरोप भी लगाया। इसी लेख में राउत ने आगे कहा कि बीजेपी ने भारत को नए और पुराने रूप में बांट दिया। हालांकि इसी लेख में यह स्वीकार किया गया कि शिवसेना सुप्रीमो दिवंगत बाला साहब ठाकरे गांधी को राष्ट्रपिता कहे जाने के विरोधी थे, लेकिन राउत ने इस बात को वर्तमान में गैर जरूरी मुद्दा करार दिया। वहीं बीजेपी द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिए जा रहे सम्मान पर भी संजय राउत ने तंज कसा। उन्होंने इन कार्यों को कांग्रेस से जुड़े महापुरुषों के प्रतीक चुराने जैसा काम करार दिया। गौरतलब है कि अमृता फडणवीस ने कुछ समय पहले अपने इंटरव्यू में गांधी को पुराना और नरेंद्र मोदी को भारत का नया राष्ट्रपिता कहा था। अब इस बयान का विरोध गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने भी किया है और विपक्ष भी इस बयान के बहाने बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधने में जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब तक उनके खिलाफ केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नीतीश राणे हमला बोल रहे थे। इसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह कहकर उनकी मुश्किलों को बढ़ा दिया कि दिशा सालियान मामले की एसआईटी द्वारा दोबारा जांच कराई जाएगी। इस मामले के बाद अब सुशांत सिंह राजपूत मामले में नया खुलासा हुआ है। इसके बाद से ही सियासी हड़कंप मचा हुआ है। अब तक जिस बात को लेकर राणे परिवार ठाकरे परिवार पर निशाना साध रहा था, अब उसमें ये बयान काफी अहम हो जाता है। इस मामले में अमरावती के विधायक रवि राणा ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि जब ये मामला खुलेगा तो महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ जाएगा और उद्धव ठाकरे के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। उद्धव ठाकरे और उनके परिवार की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई है। उन पर महाराष्ट्र सरकार ने एक और जांच शुरू करवाई है। ये जांच अमरावती के केमिस्ट उमेश कोल्हे से जुड़ी हुई है। उद्धव ठाकरे पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए अमरावती की तत्कालीन पुलिस कमिश्नर आरती सिंह को फोन करके इस मामले की तफ्तीश को एक चोरी के मामले की तरह जांच करने के लिए कहा था। राज्य सरकार अब इस मामले की भी तह तक जाने में जुटी हुई है। ऐसे में ठाकरे परिवार पर दो तरफा हमला शिंदे फडणवीस सरकार द्वारा किया जा रहा है। माना जा रहा है कि दोनों मामले जिस तरह तूल पकड़ रहा है, इससे ठाकरे परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती है। बता दें कि इससे पहले भी सुशांत मामले को लेकर उनके बेटे आदित्य ठाकरे पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह की बात सामने आ रही है, इससे शक की सुई ठाकरे परिवार की तरफ घूम रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।